हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पशु परिचर की 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और पेपर बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल का रहा है। जिन भी विद्यार्थियों की पहली पारी का पेपर है उनके लिए आज मैं इस वीडियो में आंसर की लेकर के आया हूँ। साथियों, आपने देखा होगा कि पशु परिचर के जो कल की दोनों शिफ्टों के पेपर हैं वो कितने शानदार देखने को मिले थे और आज की शिफ्ट का पेपर भी बहुत शानदार रहा है। जिन विद्यार्थियों ने आज की शिफ्ट का पेपर दिया होगा उनका मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से उन्होंने अटेंड किया होगा और अच्छे स्कोर वो करके आ रहे होंगे। चलिए, आपने पिछली पारियों की जो दोनों शिफ्टों के पेपर अगर आपने देखे होंगे तो उससे एक चीज़ आपको सीखने को मिली होगी कि जो पिछली पारियों में आए हुए प्रश्न है ना वो सीधे रिपीट होकर के छप रहे हैं और काफ़ी सारे टॉपिक से कॉमन प्रश्न है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये पैटर्न आपको फॉलो करके जाना है। 3 दिसंबर को दोनों पारियों में जिन भी साथियों का पेपर है ना वो इन जो चारों शिफ्टों के प्रश्न पत्रों को देख के जाना और कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न उठ रहे हैं उससे रिलेटेड आप प्रश्नों को देख के जाना। निश्चित तौर पर आपको काफ़ी सारा फायदा होने वाला है। अब देखो, शुरू करते हैं अपन। आज की वीडियो में मैं राजस्थान जीके के सभी क्वेश्चन के आंसरों को बताने वाला हूं। जितने भी साथी ने आज पेपर दिया है और जिनका पेपर कल है वो इस वीडियो को जरूर देखें। 20 से 25 मिनट में मैं सारे क्वेश्चनों को आंसर आपको बताने वाला हूं। एक एक प्रश्न का राइट आंसर आप मिलाते चलिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा रहा था। आप 150 में से कितने प्रश्न हल कर पा रहे हैं। उसके बाद 6 शिफ्ट पूरी हो जाएंगी, उसके बाद अपन इसकी कट ऑफ पर एनालिसिस करने वाले हैं। चलो देखो, अब पहला प्रश्न आपके लिए शानदार प्रश्न आया है साथियों। प्रश्न राजस्थान जीके से पूछा गया है और प्रश्न ने ये प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में अधिकतम वर्षा है वो प्राप्त कहाँ से होती है। देखो, शानदार प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है। राजस्थान में अधिकतम वर्षा की बात करें तो अपन दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। डी विकल्प जिस भी विद्यार्थियों ने इसमें चयन किया होगा ना वो सभी सही रहने वाले हैं। देखो, प्रश्नों के राइट आंसर बताने वाला हूँ, जल्दी से मिलाते चलिए। मेरे को टाइम मिला, अभी लंच चल रहा था तो मैंने देखा कि भाई प्रश्न पत्र बहुत शानदार रहा है तो मेरे से रहा नहीं गया और मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर के आ गया हूँ। अब मिलाते चलिए और हर एक प्रश्न को मिला करके आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि सर मेरे इतने प्रश्न सही रहे, मेरा इस प्रकार का पेपर वो रहा है। देखो, दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा क्या है। दूसरा भी शानदार प्रश्न है साथियों कि राजस्थान के कंटीले वनों में कई प्रकार की घासें पाई जाती है। देखो कितना लेवल का प्रश्न पूछा है। आप इन प्रश्नों को इतना इजी में भी मत लीजिए, बहुत लेवल के प्रश्न हैं। उनमें से प्रमुख घास की पहचान करनी बताओ। देखिए, कंटीले वन में कई प्रकार की घासें आती हैं। अब इसने प्रश्न ये पूछा है कि उनमें से प्रमुख घास कौन सी है। देखिए, कंटीले वन की अगर प्रमुख घास की बात करें ना तो वो खस होती है। कौन सी घास? खस घास होती है, जिसके बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी अपनी क्लासों में बताई थी और आप सभी को पता होना चाहिए साथियों। अपन ने जो क्लासें चलाई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, मॉडल टेस्ट पेपर की, काफ़ी सारे प्रश्न हूबहू छपे हैं। कल की परसों की वीडियो में से काफ़ी सारे प्रश्न छपे हैं, ध्यान रखना, हर एक प्रश्न को बताने वाला हूँ। देखो, कंटीले वनों में सर्वाधिक घास की बात करें तो खस है, लेकिन खस ऑप्शन में है ही नहीं। इसके बाद कई सारी घासें दे रखी, जैसे सेवण है, धावण है, करण है, अंजन है, बूर है, कई प्रकार की घासें हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर सेवण होना चाहिए, ए। अब देखते हैं बोर्ड क्या मानता है। देखो, ठीक है ना। चलो, आपने क्या किया है कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हुआ है। इसमें अपन राजस्थान जीके के सारे प्रश्नों को बताने वाला हूँ, ठीक है ना। देखो, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत में शामिल है, पूछा गया प्रश्न है और मैंने प्रश्न को बताया है। मैंने क्या बताया है? मैंने विश्व विरासत में शामिल पूरी 9 धरोहरों को बताया था। गाजर, चीकू, आम, जिसमें से 6 केले थे, सभी चीज़ें बता रखी हैं। बस आपने अगर पढ़ा होगा ना तो क्वेश्चन को गलत करके नहीं आएंगे। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रह जाएगा। विश्व धरोहर में शामिल है। देखो, अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न क्या पूछा हुआ है। देखो, ये अपन ये मैथ्स के सवाल अपन करने वाले नहीं है। अपन यहाँ पर इसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। आगे देखो,
ये देखो शानदार प्रश्न है। देखो पूछा गया प्रश्न है, पिछली बार पूछा था सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। देखिए प्रॉपरली रूप से सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य आपके प्रतापगढ़ में मिलेगा। प्रतापगढ़ ऑप्शन में है ही नहीं, इसका कुछ हिस्सा चित्तौड़गढ़ में भी है सर। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ विकल्प में दे रखा है, तो विकल्प नंबर ए रहेगा इस प्रश्न का। जिस भी विद्यार्थियों ने ए को चयन किया होगा वो सही रहने वाले होंगे, ठीक है ना। अगला देखो भाई, अगला क्या है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ देखो इस प्रश्न को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधनों के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है। देखो जल, वायु, मृदा बिल्कुल रहती है। सौर ऊर्जा विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। मिलाते चलिए फटाफट से अपने प्रश्नों के राइट आंसर मिलाते चलिए साथियों। शानदार प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं, बहुत शानदार पत्र आपको देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको अपनी क्लासों में कई बार बताया था साथियों कि पैटर्न बदल चुका है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने वाले कई सारे प्रश्न आएंगे। ये प्रश्न विज्ञान का है, साइंस अपन अभी कराने वाले नहीं है। अपन अभी राजस्थान जीके के संबंधित प्रश्नों को हल कराने वाला हूँ। देखो पशु परिचर में आपका जो पार्ट बी था पशुपालन का, वहाँ से प्रश्न पूछा है कि भारतीय मूल की सर्वाधिक गाय देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना। देखिए आपने पढ़ा होगा ना कि भारतीय मूल की पूछ रहा है, किसकी? भारतीय मूल की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल आए ना तो वो गिर आता है। क्या आता है? गिर, जो कि लगभग आपके कितने दूध देती है? ये देती है आपके 30 से 50 लीटर का दूध समथिंग ये दिन भर में देती है। लेकिन गिर तो ऑप्शन में है ही नहीं, गिर ऑप्शन में नहीं है। तो एक आती है साहिवाल आती है और एक लाल सिंधी आती है। लाल सिंधी भी आती है ना आपकी 15 से 20 लीटर देती है, और एक साहिवाल है। साहिवाल लगभग मेरे हिसाब से तीसरे नंबर पर रहती है। अब देखते हैं इसमें बोर्ड क्या आंसर राइट मानता है। मेरे हिसाब से दूसरे गिर ऑप्शन में नहीं है, दूसरे नंबर पर सिंधी है तो सिंधी होना चाहिए, लेकिन साहिवाल भी है तो सिंधी और साहिवाल में से किसी एक विकल्प इसमें राइट आंसर रहने वाला है। फिलहाल मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं बता सकता क्योंकि बोर्ड क्या मान सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर साहिवाल होना चाहिए, ठीक है ना। चलो देखो अगला प्रश्न देखते हैं क्या रहता है। गिर ऑप्शन में नहीं है, वैसे गिर होता तो गिर को बिल्कुल राइट आंसर माना जाता। अगला देखो भाई, अगला देखिए ये भी आपके पशुपालन से संबंधित प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या है कि देखो बछड़े के जन्म देने के लिए 1 सप्ताह पहले गाय को विटामिन डी की बड़ी मात्रा में खुराक देने या गाय निम्नलिखित रोग को बचाए होता है। बताओ सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है तो वो होता है आपका मिल्क फीवर। डी विकल्प सही रहेगा इसका। अगला देखो भाई, अगला देखो अगला प्रश्न क्या है। देखो शानदार प्रश्न है, आ चुका है। मैंने बोला था सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ये प्रश्न सिलेक्शन दिला के जाएंगे। नॉर्मल प्रश्न सभी को आते हैं। देखो एक तरफ झीलें दे रखी हैं, एक तरफ नगर दे रखे हैं। आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। इस प्रकार के प्रश्नों को मैंने हल कराने का तरीका बताया था समय की बचत करके। ए में कितना है भाई? 3 है। ऑप्शन देख लो, क्या देख लो? ऑप्शन देखो, ए में 3 कौन से ऑप्शन में? देखो भाई ए में 3 अजमेर यानी कि अन्ना सागर झील अजमेर में है, तो ए में 3। अब देखो कौन से विकल्प में? ए में 3 एक तो ए में और बी में, यानी कि सी विकल्प और डी विकल्प और ई विकल्प तो कट ही जाएंगे। आगे देख लेते हैं। ताल चापर कहाँ पर है? चूरू में, तो बी में क्या है? 1। अब देखो बी में 1 कौन से विकल्प में? बी में 1 विकल्प नंबर बी में है, तो बी को क्या कर देंगे भाई? लॉक कर देंगे। आगे बढ़ने की आवश्यकता आपको रहनी ही नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखना, जिस भी साथी ने इस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया होगा, जिस विद्यार्थी ने अपनी वीडियो देखी होंगी, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी समय बचत के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी है। देखो रिपीटेड प्रश्न फिर से अगली मतलब पिछली शिफ्ट में पूछा था कि संतों के जीवन वृत्तांत से राजस्थानी भाषा में उपलब्ध इसको कहा जाता है? पारची कहा जाता है। बी सही रहेगा। काफ़ी सारे प्रश्न रिपीटेड है साथियों, ध्यान रखना। इसलिए बोलते हैं कि जो पुरानी शिफ्टों के प्रश्न पत्र है ना, उनको देखो, प्रश्न देखो, पैटर्न फॉलो करो। अब देखो आपकी बोलियों से प्रश्न छप रहे हैं हर एक शिफ्ट में, आपके अभ्यारण्य से प्रश्न छप रहे हैं, आपके आभूषणों से प्रश्न छप रहे हैं, आपके पठारों से प्रश्न छप रहे हैं। तो देखो कितने सारे प्रश्न छप रहे हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि पुराने जो पारी हुई है ना उनको देखो। जिस भी विद्यार्थी को 3 दिसंबर का पेपर है ना, वो चारों शिफ्टों को देख के जाना, निश्चित तौर पर फायदा होगा आपको। चलो अगला देखो भाई, अगला कौन सा प्रश्न है। और हाँ, एक आपके जनगणना से भी काफ़ी सारे प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो अगला देखो, शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न को मैं करा चुका हूँ, इस प्रश्न को मैं करा चुका हूँ। गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता हैं जो सांपों के देवता के रूप में जाना जाता है? मैंने बताया था भाई, एक तो आते हैं आपके गोगा जी। कौन से गोगा जी?
और एक आते हैं आपके तेजाजी। अब देखो मैंने इस प्रश्न को दोनों वाले ऑप्शन में दे रख के बताया था, लेकिन इसने ये पूछ लिया कि गोगा जी के अलावा और कौन है, तो तेजाजी है, तो सी विकल्प सही रहेगा इसका। ठीक है ना, जिस विद्यार्थी ने सी सही किया होगा ना वो सही रहने वाले हैं। मिलाते चलिए अपने आंसर की को फटाफट से, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना साथियों आपके कितने प्रश्न सही रहे हैं। ठीक है ना, देखो अगला देखो निम्नलिखित में से विकल्पों का सर्वाधिक उपयुक्त चयन करना है। प्रश्न क्या है ये देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात क्या है। देखो 2011 के जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात की बात की है ना, तो लगभग मेरे हिसाब से 926 ही है, और 926 विकल्प नंबर ए में है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, देखो अगला देखो कि दूध का मूल्य इसमें उपस्थित है कि इसकी मात्रा किसके आधार पर तय होती है, फैट के आधार पर होती है। सी रहेगा बसा, यानी कि विकल्प नंबर सी रहेगा इसका। अगला देखो भाई, अगला क्या प्रश्न है, गणित के प्रश्न अपन करने वाले नहीं है। हाँ, राजस्थान जीके से संबंधित जो भी प्रश्न होगा ना उसको अपन हल करेंगे। ठीक है ना, देखो राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वतमाला के मिंडा के स्थान से निकलती है, बताओ, कमेंट करके बताओ ऐसी कौन सी नदी है जो विंध्याचल पर्वतमाला के मिंडा के स्थान से निकलती है, कमेंट करके बताओ भाई। विंध्याचल पर्वतमाला पूछ रहा है, देखो लूनी नदी आएगी नहीं, चंबल आपकी जाना पाव की पहाड़ियों से आती है, बाणगंगा आएगी नहीं। मेरे हिसाब से जो आपकी माही नदी है ना, ये आपकी मेहद झील से निकलती है। कहाँ से, मेहद झील से। और चंबल नदी आपकी जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है, लूनी आपके अजमेर के नागपाट से निकलती है, ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर विकल्प नंबर बी होना चाहिए, बाकी देखते हैं देखो बोर्ड क्या मानता है। ठीक है ना, आपने इस प्रश्न का राइट आंसर क्या किया कमेंट करके जरूर बताना एक बार। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, अगला प्रश्न क्या, देखो शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, भाई जैसमंद है। कहाँ पर पड़ेगी, उदयपुर में, पहले सलूमर में आती है वर्तमान में। ठीक है ना, ध्यान रखना, ए विकल्प सही रहेगा इसका। आगे देखो ये प्रश्न रिपीटेड है साथियों, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, पिछली पारी में पूछा गया है। राजस्थान के मारू या राय का मूलतः आपके ऊंट के चाराबाई से, ए सही रहेगा इसका। ठीक है ना, जिस विद्यार्थी ने ए को कमेंट, इस ए को लॉक करके आए होंगे ना वो सही रहने वाले हैं। अगला देखो भाई, ये प्रश्न रिपीटेड है साथियों। राजस्थान के ग्रीष्म ऋतु गर्म शुष्क एवं धूल भरी पबलें लू कहलाती हैं, सी रहेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, जिस विद्यार्थी ने पुराने शिफ्टों को देखा होगा ना उसको निश्चित तौर पर फायदा हुआ होगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई। देखो बहुत शानदार प्रश्न है। मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रह जाएगा। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के बोरखेड़ा पर स्थित है, बोरखेड़ा यानी कि बांसवाड़ा में, बताओ कौन सी है, तो माई बजाज सागर है भाई। ये अपना राजस्थान का दक्षिणी भाग है और यहाँ पर आपकी माई नदी बहती है, तो माई बजाज सागर माई नदी पर है, और जो कि आपके दक्षिणी क्षेत्र में बांसवाड़ा डूंगरपुर, विकल्प नंबर ए रहेगा। कॉमन सेंस की बात है इसमें। तो चलो अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 44 का प्रश्न आ गया। अगला देखते हैं भाई, अगला प्रश्न क्या है। राजस्थान से संबंधित प्रश्नों को अपन हल करने वाले हैं। देखो इस प्रश्न को अपन कर चुके हैं। देखो ये वाला, बीसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, बताओ भाई। बीसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो बताओ 43वें क्वेश्चन का। ये आपके बनास नदी पर बनाई गई है, जिसका उद्गम राजसमंद की कमनौर की पहाड़ियों से होता है। डी विकल्प सही रहेगा इसका। अगला देखो भाई, अगला क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या दर न्यूनतम थी, अरे गंगानगर में थी। सी रहेगा इसका। शानदार प्रश्न है साथियों, बहुत सिंपल प्रश्न पत्र आया है आपका। ठीक है ना, जिस विद्यार्थी ने तैयारी की होगी ना मन लगा करके, निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा उसका, गारंटी मैं दे रहा हूँ। और जिसने टाइम पास किया होगा ना, तो अब उसका टाइम पास होने वाला है। मैंने हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के कहा था कि साथियों ध्यान से तैयारी कर लीजिए, मन लगा करके तैयारी कर लीजिए। जो विद्यार्थी मन लगा करके तैयारी करता है ना उसका सिलेक्शन हमेशा होता है, ध्यान रखना। मैंने हमेशा इस चीज़ का उदाहरण देके बताया था भाई कि एक बार आप मन लगा करके अपने लक्ष्य को निर्धारण करके अगर तैयारी करते हो ना, तो हर संभव हालत में आप उस पर पहुंचने की क्षमता रखते हो। ठीक है ना, देखो कालबेलिया प्रमुख बाद का नाम बताओ। कालबेलिया पुंगी से हो जाएगा भाई, पुंगी, विकल्प नंबर डी रहेगा इसका। आगे देखो, राजस्थान जयपुर स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा जहां से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती हैं, सांगानेर हवाई अड्डा। ए इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। जिस भी विद्यार्थी ने ए को किया होगा ना उससे राइट रहेगा। अगला देखो भाई, ये देखो फिर से आपका प्रश्न आ गया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से
मिलाने वाला आपका प्रश्न फिर से आ गया है। देखो शानदार प्रश्न है, ध्यान रखना। इस प्रकार के प्रश्नों को मैंने आपको बताया था कि साथियों इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है ना। देखो एक तरफ आपकी मृदा दे रखी है, एक तरफ उसकी विशेषता दे रखी है। देखिए लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा है, उसका संबंध किससे है, तो ये आपकी ए में आपके आ जाएंगे लाल पीली मृदा किससे संबंधित है, बताओ भाई। 51वें क्वेश्चन की बात की जा रही है, तो ये आपकी लौह अंश मौजूदगी रहती है। मरुस्थली मृदा की बात करें तो ये आपके जल धारण करने वाली रहती है। उसके बाद अपन बात करें काली मृदा, काली मृदा की बात करें तो ये आती है आपकी चीका प्रधान मृदा से संबंधित रखती है, और जलोढ़ मृदा आपकी रेतीली या दोमट मिट्टी रहती है। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों, राइट आंसर रहेगा। जिस भी साथी ने डी को कमेंट किया होगा ना, जिस भी साथी डी को लॉक करके आए होंगे वो सही रहने वाले हैं। अगला देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न कहाँ भाग गए भाई। 50वें क्वेश्चन को देखते हैं, क्या देखते हैं 50वें क्वेश्चन। देखो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिससे सिलेक्शन होता है आपका। राजस्थान में पाए जाने वाले पलाश के वनों की विशेषताएं पूछिए, आया हुआ प्रश्न है। ये वन उन क्षेत्रों में पहले हैं जहाँ धरातल पथरीला होता है, बिल्कुल सही है, ये सही रहेगा। ये पहाड़ियाँ उन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं जहाँ, बिल्कुल बी भी सही रहेगा। इस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं, बहुत सारी जगह पाए जाते हैं। ये वन मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो ए बी और डी, अब देखो ए बी डी किस विकल्प में, सी में है, तो सी सही रहेगा इसका, ठीक है ना। अगला देखो भाई, अगला देखो, अगला प्रश्न है कि दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम चूप कहलाता है। बी विकल्प सही रहेगा इसका। जिस भी साथी ने बी को लॉक किया होगा ना वो सही रहेगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है, देखो पढ़ के वाचक कौन होते हैं, बोपा होते हैं, ए सही रहेगा इसका। अगला देखो, अगला देखो भाई, कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल यानी कि उसके नाम से विख्यात है, तो केतरी का महल है। डी विकल्प सही रहेगा इस प्रश्न का। मिलाते चलिए, जल्दी से मिलाते चलिए, बहुत शानदार प्रश्न है। दुर्गों से संबंधित प्रश्न करा चुका हूँ। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किले गिरिदुर्ग कहलाते हैं, प्रश्न को करा चुका हूँ, ध्यान रखना। गागरोन का किला सीधा प्रश्न छपा है झालावाड़ में, प्रश्न को करा चुका हूँ, देख लेना, प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज देख लेना, हूबहू प्रश्न मिले हैं, ठीक है ना। अगला देखो, अगला देखो, इस प्रश्न को मैं कल या परसों की वीडियो में ही बता करके आया था भाई कि उत्तरी मेवाड़ में जो भीलों द्वारा संयुक्त रूप से स्त्री और पुरुष द्वारा किया जाता है, इसको अपन हमसीडो कहते हैं। क्या कहते हैं, हमसीडो। सी विकल्प सही रहेगा, सीधा छपा है। इस प्रश्न को मैंने कल या परसों की वीडियो में ही कराया है, देख लेना। अगला देखो भाई, अगला देखो, डी पी के सेठी ने रामचंद्र के साथ मिलकर के क्या आविष्कार किए थे, जयपुर पाँव किए थे। डी विकल्प सही रहेगा इसका। अगला देखो, मिलाते चलिए फटाफट से। तराइन का प्रथम युद्ध, तराई पूछा है लेकिन तराइन होना चाहिए यहाँ पर, क्या होना चाहिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के। दूसरा पूछ लिया जाए, अगली शिफ्ट वाले तैयार रहना, दूसरा पूछा जा सकता है, तो 1192 ध्यान में रख लेना। अगर सन नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा किसके मध्य हुआ था, तो ध्यान रखना है, समझना है, ठीक है ना। अगला देखो, अगला देखो, कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, बताओ भाई। 42, 43, 44, 45। अरे इसमें तो है ही नहीं, डेट ही नहीं दे रखी, सीधा प्रश्न डिलीट होगा और यहाँ आपको बोनस मिलेगा, क्योंकि कोटा प्रजामंडल की स्थापना ना 1938 और 39 में देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये प्रश्न आपको बोनस ला के जाएगा, नो टेंशन, ठीक है ना। देखो हर पारी में एक या दो प्रश्न आपके डिलीट होंगे, देख लेना। एक दो प्रश्न आपके आउट ऑफ सिलेबस भी आए हैं, ठीक है ना। हाँ, अगला देखो, 2011 की जनगणना से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं साथियों, ध्यान रखना। कल वाली दोनों शिफ्ट वाले जो विद्यार्थी हैं ना, वो ध्यान रखना, 3 दिसंबर को 2011 की जनगणना को पढ़ के जाना, वहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले। राजस्थान का स्थान पूछा है तो 7वां हो जाएगा, ए विकल्प सही रहेगा। अगला देखो, अगला देखिए साथियों, अगला क्या है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो, तेरह ताली वाला नृत्य कल बताया था भाई, कल बताया था कि सीधा छपेगा। तेरह ताली नृत्य, लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से। अरे कौन सी जाति, कामड़ जाति द्वारा, कौन से लोक देवता, रामदेव जी, ध्यान रखना, सीधा छपता है प्रश्न, देखे ना। अगला देखो, अगला देखो, शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि देखो, राजस्थान सरकार ने जल समुचित प्रबंधन के लिए स्थान स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की थी, वो थी आपकी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, विकल्प नंबर सी। अगला देखो, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा आता है। इस प्रश्न को अपन कर चुके हैं, तेरह ताली नृत्य वाले को।
हाँ देखो, ये आपके करंट से क्वेश्चन है और खेल संबंधित ये प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि वह कौन सा देश है जिसे आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 में सेमीफाइनल में भारत को रहता है। देखिए सेमीफाइनल पूछा है, फाइनल नहीं पूछा है। फाइनल सभी को याद है, फाइनल किसके मध्य हुआ था? इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मध्य हुआ था। और सेमीफाइनल की बात करूं तो आई थिंक मेरे हिसाब से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड को इंडिया ने हरा करके फाइनल में प्रवेश किया था। तो सी विकल्प सही होना चाहिए यहाँ से मेरे हिसाब से। देखो अगला देखो, राजस्थान की कौन सी मृदा पवन द्वारा विस्थापित होती है, इसमें उर्वरता एवं कम लवणता अधिक होती है, तो मरुस्थलीय होती है। बी सही रहेगा इसका। अगला देखो, अगला देखिए साथियों, करंट से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है? करंट के काफ़ी सारे प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिले हैं। देखो प्रश्न है कि सितंबर 2024 के बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित कौन सी फाइड शतरंज ओलंपियाड में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता था? तो वो थी आपकी 45वीं। विकल्प नंबर बी रहेगा इसका आंसर। अगला देखो भाई, अगला देखो, ये भी आपके करंट से क्वेश्चन है। मनु भाकर आपके शूटिंग से संबंधित है। 2 पदक जीते थे इसने। बी क्वेश्चन, बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? साइंस के प्रश्न है। इधर अपन राजस्थान जीके के प्रश्नों को देखने वाले हैं। हाँ देखिए भाई साथियों, प्रश्न पत्र बहुत शानदार रहा है। आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न हैं ना वो सही निकले हैं, ठीक है ना। कमेंट करके जरूर बताना। देखिए क्रांतियों से प्रश्न आया, मैंने बोला क्रांतियों से प्रश्न आएगा और छपा है। एक तरफ क्रांति है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। श्वेत क्रांति सीधा प्रश्न है, कल या परसों की वीडियो में देखने को मिल जाएगा। एक श्वेत क्रांति का बताया था, एक मत्स्य क्रांति का बताया था, ठीक है ना। तो श्वेत क्रांति ए में 3। अब देखो ए में 3 कौन से विकल्प में है, यहाँ पर अपन विकल्प को देख लेते हैं। ए में 3, एक तो आपके ए विकल्प में, एक डी में, यानी कि बी और सी कट जाएगा। नीली क्रांति मत्स्य से, तो ए में 3 और बी में 1। अब बी में 1 कौन से विकल्प में है? देखो बी में 1 ए विकल्प में है, तो ए विकल्प सीधा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार के प्रश्न है ना आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। मैं हर एक वीडियो में चिल्ला के बोला था साथियों, इस प्रकार के प्रश्नों को देख करके भागना नहीं है। जो विद्यार्थी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेगा वो सिलेक्शन लेके जाएगा। पैटर्न फॉलो करो। वर्तमान समय में सिलेक्शन वो विद्यार्थी ले रहा है जो पैटर्न को फॉलो करके तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। अगला देखो, अरे किसे भाग रहे हैं क्वेश्चन। अगला देखो, इस प्रश्न को अपन कर चुके हैं। आगे देखते हैं भाई। आगे देखिए, देखो ये प्रश्न भी एक शानदार है। देखिए ये प्रश्न आपको फंसाने वाला मिलेगा। राजस्थान के पारंपरिक शिकारी कौन सी है? देखिए पारंपरिक शिकारी की बात करें ना तो एक मेरे हिसाब से एक तो तोरी और एक नायक, यानी कि तोरी और नायक जनजाति होती हैं। अब ए और बी कौन से विकल्प में? केवल ए और बी विकल्प नंबर ए में, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होना चाहिए। आपने कौन सा विकल्प चयन किया है वो आप कमेंट करके बताना, और बोर्ड इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर मिलता है वो आप अपन देख लेंगे भाई जैसे ही आंसर की आएगी उसमें। लेकिन मेरे हिसाब से ए होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला देखो भाई, देखो फिर से आ गया। अरे फिर से आ गया, फर्स्ट सूची को सेकंड से मिलाना। मैंने बोला था ना साथियों, इसीलिए बोलते हैं कि भाई पैटर्न को फॉलो करो। ग्रीष्म और शीत ऋतु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताओ। माउंट आबू में मनाया जाता है। ए में 3, बताओ कौन से विकल्प में? ए में 3 ए में, और सी में तो यानी कि बी और डी विकल्प कट जाएगा। देखो कजली तीज वाला प्रश्न कई बार बताया है, बूंदी में पड़ता है। कब पड़ता है भाई? भादवी की कृष्ण पक्ष की तृतीया को पड़ता है। तो बी में कौन सा जाएगा? 4। अब बताओ ए में 3 बी में 4 कौन से विकल्प में? ए में 3 बी में 4 विकल्प नंबर सी में है साथियों। तो सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी कमेंट करेंगे ना सही रहेंगे। कोलायत बीकानेर में, चंद्रभागा पशु मेला झालापटन झालावाड़ में इस प्रश्न को कराया हुआ हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला देखो, अगला देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। कल की पहली शिफ्ट का प्रश्न है कि 2022 में भारत की G20 अध्यक्ष से जो पहली 100वां बैठक हुई थी वो उदयपुर में हुई थी। विकल्प नंबर ए सही रहेगा इसका। अगला देखो भाई, अगला देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखो भारतीय वायुसेना का अभ्यास वायु शक्ति 24 कहाँ आयोजित किया गया था? पोखरण में किया था। ए विकल्प सही रहेगा इसका। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए। देखो ये प्रश्न शानदार है। प्रश्न क्या है कि राजस्थान के कौन सा स्थान है जिसको पर्यटक होने का दर्जा दिया गया है, यानी कि इंग्लिश में देखते हैं एप्रिशिएटेड। इसमें प्रश्न थोड़ा कटा हुआ है।
मेस टूरिस्ट टूरिस्ट यानी कि भूतिया महल। देखो विकल्प नंबर सी रहेगा भानगढ़। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर क्या है ना, प्रश्न पत्र थोड़ा कटा हुआ आया है। देखो अगला देखो, अगला देखो भाई, ढोल नृत्य सीधा छपा है, जाल और का है। नृत्य से प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। नृत्य वाले टॉपिक को पढ़ के चले जाना, आभूषण वाले टॉपिक को पढ़ के चले जाना, जनगणना वाले टॉपिक को पढ़ के चले जाना, बोलियों वाले टॉपिक को पढ़ के चले जाना। काफी सारे प्रश्न छप रहे हैं। ये बोली वाला फिर से आ गया, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ आरोग्य क्षेत्र में। विकल्प नंबर बी रहेगा इसका राइट आंसर। अगला देखो, अगला देखो, जयपुर के प्रसिद्ध लोकनाट्य। देखो लोकनाट्य वाला आ गया, तमाशा आ जाएगा। चार में आया था टोंक का, कहाँ का, टोंक का आया था भाई, सीधा आया था। सालासर हनुमान जी का मंदिर चूरू में। डी विकल्प सही रहेगा इसका। अगला देखो भाई, अगला देखो, लट्टमार होली। अरे लट्टमार होली कहाँ की है? ये तो आपके महावीर जी की है, करौली में पड़ती है। कोड़ामार की पूछे तो बनाया जाएगा। अगली शिफ्ट वाले तैयार रहना, सीधा छपेगा, ठीक है ना। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु वर्मी कंपोस्ट कार्ड बनाने के लिए केंचुआ जाएगा? बी सही रहेगा इसका। मिलाते चलिए जल्दी से, फटाफट से प्रश्न का प्रश्न पत्र को मिलाकर के लास्ट में कमेंट करके छाप के जरूर जाना कि भाई आपके कितने प्रश्न सही है। निम्नलिखित में से चारा सामग्री उसमें से संलग्न किस की गलत युग्म चाटना है? देखिए गलत युग्म की बात करें ना, बताओ गलत युग्म कौन सा है इसमें? तो ये आ जाएगा गैर फलीदार सूखा चारा। विकल्प नंबर बी रहेगा इसका। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त चयन करना। निम्नलिखित में से किस संस्थान में केंद्रीय वेब पोर्टल उद्गम की शुरुआत 2023 में की गई थी? तो ये की थी आरबीआई में। पूछा गया प्रश्न है, सी रहेगा इसका राइट आंसर। अगला देखो, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। देखो ये भी आपका दिसंबर करंट का प्रश्न है। दिसंबर 2024 में होने वाला राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन जयपुर में होगा। सी रहेगा इसका। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या रहेगा। भक्ति काल पूछा है। देखो भक्ति काल साहित्य, राजस्थानी साहित्य से प्रश्न है। मुख्यतः किसके कौन से साल में? तो 1450 से 1650 का है। बी सही रहेगा इसका। मेरे हिसाब से बी रहना चाहिए। बोर्ड क्या मानता है, आपने क्या चॉइस किया, एक बार कमेंट करके बताना। अगला देखो भाई, अगला देखो, इधर आपके साइंस से प्रश्न है, पूरे प्रश्न साइंस से हैं। देखो ये प्रश्न आप देखते हैं जीके से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कृषि ये क्या है भाई, अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICAC 2024 का मेजबान भारत आ जाएगा? आई लव इंडिया। विकल्प नंबर सी सही रहेगा। अगला देखो भाई, अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से प्रश्न है। ये साइंस का है, साइंस का नहीं कराने वाले अपन। राजस्थान जीके के प्रश्नों को राइट आंसर आप मिलाते चलिए, कमेंट करके जरूर बताना भाई कितने प्रश्न सही किए हैं आपने। आपका प्रश्न पत्र कैसा रहा एक बार आप बता के जाना। और अपने वीडियो से काफ़ी सारे प्रश्न हूबहू छपने को मिले हैं। इस बात की मैं आपको पहले ही बोलता था भाई ध्यान से देखना। जो विद्यार्थी ध्यान